नमस्कार फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12वीं के बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस में एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में। हाल ही में यूजीसी ने एक नया अनाउंसमेंट किया है, जिसके बाद से 12वीं में आपने कितने नंबर लाए हैं ये ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे। यानी आपको यदि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस जैसे कि डीयू वगैरह में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला चाहिए, तो उसके लिए यूजीसी ने एक नया अनाउंसमेंट किया है। अब 12वीं के बाद 12th के मार्क्स का अब ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होगा, क्योंकि यूजीसी ने अब देश के सभी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एक नया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इंट्रोड्यूस किया है, जिसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नाम दिया गया। अब आपको देश के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला चाहिए, तो आपको CUET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना होगा, जिसमें प्राप्त स्कोर के आधार पर ही आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला मिलेगा। हाल ही में इसके एंट्रेंस टेस्ट की घोषणा कर दी गई है। यदि आपने अभी तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है, तो 6 मई 2022 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन यानी कि BA, BCom, BSc इत्यादि कोर्स में एडमिशन को ही अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन करते हैं, जिसके बाद में आप BA, BCom, BSc इत्यादि की पढ़ाई पूरी करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर क्यों यूजीसी को एक कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट के लिए अनाउंसमेंट करनी पड़ी, तथा देश के जो रिप्यूटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा। साथ ही हम जानेंगे कि क्यों केंद्र सरकार ने 12th के मार्क्स को वेटेज देने के बजाय CUET को फेवर किया। CUET को कंडक्ट कौन करेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, 12वीं बोर्ड के मार्क्स का इम्पोर्टेंस क्या होगा, इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए वन बाय वन आपके सारे सवालों का जवाब जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल है कि वाई ए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, पिछले कुछ वर्षों में कई सारे गवर्नमेंट ने प्रयास किए कि मल्टीपल एंट्रेंस टेस्ट को हटाकर एक सिंगल एंट्रेंस टेस्ट किया जाए, जिससे स्टूडेंट पर मल्टीपल एंट्रेंस टेस्ट का दबाव न हो। दरअसल देखा जाए तो CUET कोई नया नहीं है। इससे पहले इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से UPA सेकेंड के अंतर्गत 2010 में लॉन्च किया गया था, किंतु यह ज़्यादा प्रभावकारी ना हो सका, क्योंकि देश के 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से केवल 14 ने ही लास्ट ईयर तक इसे अडॉप्ट किया था। आप कह सकते हैं कि CUET CU सेट का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है या इम्प्रूव्ड फॉर्म है, और अब यह देश के सभी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी है, याद रहे, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए यानी एडमिशन के लिए। और यह तब आया है जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP आया है, जो एंट्रेंस टेस्ट की वकालत करता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। अब हम देखते हैं, अब हमारा अगला सवाल है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे रिप्यूटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इसका क्या प्रोसेस होगा, या क्या मतलब है, या क्या अर्थ है। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिले का सवाल है, तो 99% या 100% का जमाना आप चला गया। यानी 100% मार्क्स आएगा तो ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। अब यह हिस्ट्री हो गया है। अब एक कॉलेज या एक प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एक स्टूडेंट का 12th बोर्ड में प्राप्त अंकों की कोई भूमिका नहीं होगी। अब यह केवल उसके CUET स्कोर पर निर्भर करेगा। अब कोई बढ़िया कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड हो या अन्य किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपने यहाँ एडमिशन के लिए एक मिनिमम बोर्ड मार्क्स फिक्स कर सकते हैं कि हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई अच्छा सा कॉलेज है जो यह कह सकता है कि मैं अपने यहाँ 60% से ऊपर 12th बोर्ड में मार्क्स लाने वाले का ही एडमिशन लूँगा। यानी 60% 12th बोर्ड में मार्क्स लाने वाले सभी लोग उस कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे।
लेकिन उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में प्राप्त स्कोर के आधार पर ही होगा, यानी CUET में प्राप्त स्कोर से ही कट ऑफ तैयार होगा। अच्छा ठीक है। अब मान जैसे कि स्किल बेस्ड कोर्सेज में जहाँ पर ज़्यादातर प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स ही होते हैं, जैसे कि म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर, थिएटर इत्यादि, तो इनका क्या होगा, इसका एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा? तो स्किल बेस्ड कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटी को यह अधिकार दिया गया है कि वे CUET के साथ साथ वे प्रैक्टिकल एग्जाम या इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल प्रोग्राम्स जैसे कि इंजीनियरिंग और MBBS में दाखिले के लिए यूनिवर्सिटीज़ क्रमशः JEE मेन और नीट के एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से दाखिला ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गवर्नमेंट ने 12th बोर्ड के मार्क्स के बजाय कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट यानी CUET को क्यों अपनाया, CUET को ही क्यों चुना? तो देखिए, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं और उनके अलग अलग बोर्ड हैं, सबका मार्किंग पैटर्न भी अलग अलग है, उनके इवेल्यूएशन मेथड्स भी काफ़ी डिफरेंट हैं। कुछ बोर्ड्स दूसरे बोर्ड की तुलना में काफ़ी उदार हैं और अपने स्टूडेंट के प्रति काफ़ी एक काइंड, आप कह सकते हैं काइंड दिखाते हैं जिस मार्किंग के मामले में। ऐसा करके वे अपने स्टूडेंट को एक अनफेयर एडवांटेज दे देते हैं दूसरे बोर्ड्स की तुलना में, या दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट्स की तुलना में। ओके, अच्छा अब तक तो हमने बेसिक चीज़ें जान ली CUET के बारे में। अब हम जानेंगे कि CUET एग्ज़ाम कब होगा और इसे कंडक्ट कौन करेगा। CUET एग्ज़ाम को NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगी। ये वही एजेंसी है जो JEE मेन और UGC नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। यह CUET एग्ज़ाम जुलाई के फर्स्ट वीक में देश के सभी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए होगा। यह एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी जो कि 2 शिफ्ट में आयोजित होगी और इसे 13 भाषाओं हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, असमीज, बंगाली, पंजाबी, उड़िया और इंग्लिश में होगा। स्टूडेंट अपनी पसंद की भाषा चुन सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 6 अप्रैल से शुरू हो चुकी है जो कि 6 मई 2022 तक जारी रहेगी। एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले सप्ताह में ही 1.27 लाख फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं NTA को, जिसमें आधे से अधिक फॉर्म केवल 3 स्टेट्स से आए हैं। कौन कौन से हैं वे स्टेट्स? पहले नंबर पर दिल्ली है, दूसरा UP है और तीसरा बिहार है। प्रत्येक यूनिवर्सिटी NTA द्वारा तैयार मेरिट सूची के आधार पर अपनी प्रवेश प्रक्रिया को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। यानी ईच यूनिवर्सिटी अपने यहाँ नियम बना सकती है कि वह NTA द्वारा प्राप्त स्कोर के साथ साथ और क्या प्रक्रिया अपनाएगी एडमिशन के लिए। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल CUET टेस्ट ए कैंडिडेट ऑन? CUET किसी उम्मीदवार की परीक्षा कैसे करेगा? तो UGC के चेयरमैन ने बताया कि यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए 3.5 घंटे का समय होगा। यह परीक्षा NCERT टेक्स्ट बुक के आधार पर होगी। इस परीक्षा के 3 भाग होंगे। पहले भाग में कैंडिडेट का उसकी पसंद की भाषा का परीक्षण किया जाएगा। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन ऑन वोकैब, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इत्यादि पूछे जाएंगे। 13 भाषाओं का ऑप्शन होगा जिसमें से एक भाषा को चुनना कंपलसरी होगा। नेक्स्ट, इसके अलावा एक कैंडिडेट के पास ये भी ऑप्शन होगा कि वह 19 भाषाओं में से किसी एक एडिशनल लैंग्वेज को चुन सकता है और उसका टेस्ट दे सकता है। और ये 19 भाषाएं हैं फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपलीस, पर्शियन, इटालियन, अरबिक, सिंधी, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथाली, तिब्बतन, जापानीज, रशियन एंड चाइनीज। नाउ CUET का जो दूसरा पार्ट है वह डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज को टेस्ट करेगा। इस सेक्शन में 27 डोमेन में से कैंडिडेट को कम से कम एक और अधिक से अधिक 6 डोमेन सब्जेक्ट को चुनना होगा। वो चुन सकते हैं।
और उसमें टेस्ट दे सकते हैं। इंडोमेंस में से अकाउंटेंसी से लेकर जूलॉजी तक कुल 27 डोमेन अवेलेबल हैं। प्रत्येक सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्पेसिफाई करेगा कि किस प्रोग्राम के लिए कौन से डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट कैंडिडेट्स को देना है। सीवीटी के सेकेंड पार्ट में जो 27 डोमेन स्टूडेंट्स को ऑफर किए गए हैं वे हैं अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग, बायोलॉजी और बायोलॉजिकल स्टडीज़ और बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स और इंटरप्रेन्योरशिप, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस, इंडिया, लीगल स्टडीज, कमर्शियल आर्ट्स, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन और एनसीसी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर, मास मीडिया और मास कम्युनिकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, स्कल्पचर और पेंटिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड संस्कृत। नाउ अब बात करते हैं कि सीवीटी टेस्ट के तीसरे पार्ट की। तो तीसरे पार्ट में जनरल टेस्ट होगा जो कि रहेगा आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री और स्टैट डॉट टिल मेंसुरेशन, जिसमें आपको स्टैटिक्स डॉट टिल क्लास 8 तक रहेगा, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। यदि कोई यूनिवर्सिटी किसी प्रोग्राम के लिए डिजायर करे तो कैंडिडेट केवल जनरल टेस्ट में अपीयर होगा। कंपलसरी लैंग्वेज टेस्ट के अलावा किसी कैंडिडेट का सीईटी के डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट में पार्टिसिपेशन इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी उस प्रोग्राम के लिए चाह रहा है जिसके लिए स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। उदाहरण के लिए एक यूनिवर्सिटी एक स्टूडेंट को किसी खास प्रोग्राम के लिए कह सकता है कि वह केवल लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के लिए अपीयर हो। किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए वह केवल कंपल्सरी लैंग्वेज टेस्ट और डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट के लिए ही कह सकता है। अंत में कुल मिलाकर कहा जाए तो एक स्टूडेंट को सबसे पहले यह चेक करना होगा कि वह जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और तब उसे अपने हिसाब से डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट या इनके कॉम्बिनेशन को चुनना होगा यदि ज़रूरत हो तो, यानी ज़रूरत के मुताबिक। Why now? Our next second last question is why is CVT only limited to Central University? तो इसका सीधा आंसर है कि इस समय के लिए CVT केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी है, किंतु गवर्नमेंट ओपन है दूसरे यूनिवर्सिटी के लिए भी जिसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी शामिल है। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी? तो सीईटी के माध्यम से पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन कंपलसरी नहीं है, अर्थात सेंट्रल यूनिवर्सिटी फ्री है अपने यहाँ पीजी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। वे चाहें तो सीईटी के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं या चाहें तो अपनी अलग एडमिशन प्रोसेस अपना सकते हैं। दैट्स इट्स फॉर नाउ। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।